Balochistan is becoming the graveyard for Pakistani soldiers and Pakistani army. बलूचिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के जवानों के लिए कब्रगाह बनता चला जा रहा, क्योंकि हाल के दिनों में 1000 से ज्यादा सैनिक, पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। दरअसल ये कहना है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज का। अब इसके क्या मायने हैं और किस तरीके से ये चीजें आगे चल रही हैं, चलिए आइए आज के इस सेशन में इन्हीं सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना देखिए, पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब प्रांत पड़ता है, पंजाब हमारी तरफ भी है, पंजाब उनकी तरफ भी है। वहां की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला और ये उन्होंने दावा किया कि 1000 से ज्यादा देखिए पाकिस्तानी सैनिक जो है ना, वो बलूच विद्रोहियों के द्वारा, बलूच रिबल्स के द्वारा मारे गए हैं। और जिस तरीके से बलूचिस्तान में बगावत चल रही है, वो धीरे धीरे पाकिस्तान की सेना के लिए कब्रगाह बनता चला जा रहा है, ग्रेवयार्ड बनता चला जा रहा। अब हाल के दिनों में भी पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तानी सेना की तरफ से भी एक ऑपरेशन चलाया गया बलूचिस्तान में, जिसको नाम दिया गया रद उल फितना 1। और रद उल फितना 1 में यह दावा किया गया कि उन्होंने 216 आतंकवादी मारे हैं। तो पाकिस्तानी सैनिक जो है या पाकिस्तानी आर्मी जो है, एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों को टेररिस्ट मानती है, उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। तो उन्होंने कहा कि हमने जो ऑपरेशन चलाया है फितना 1 बलूचिस्तान में, उसमें 216 आतंकवादी मारे गए। अब ये फितना 1 क्या है? रद उल फितना 1 इस ऑपरेशन का नाम दिया गया। दरअसल जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड मानती है। ये मानती है कि इसको सारा पैसा, सारी फंडिंग, सारा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट सब हिंदुस्तान से मिलता है और हिंदुस्तान इसको प्रमोट करता है। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम फितना 1 कर दिया, या फितना अल हिंदुस्तान नाम से ये जानते हैं। और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। तो उन्होंने कहा कि हमने 216 जो आतंकवादी हैं वो मार गिराए। अब आप देखिए, ये हालात इतने ज्यादा इस समय खराब हो गए इस पूरे बलूचिस्तान रीजन में कि जिस तरीके से बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ काम कर रही है, उसका सबसे ताजा एग्जाम्पल जो आया है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, वो बीएलए की तरफ से वो क्लेम है, जिसमें बीएलए एक वीडियो सर्कुलेट करता है और ये दावा करता है कि पाकिस्तान सेना के, पाकिस्तानी मिलिट्री के 7 सैनिक, 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स आर अंडर द कस्टडी ऑफ बीएलए। बीएलए की कस्टडी में पाकिस्तान के 7 सैनिक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 सैनिकों को उन्होंने बंदी बना रखा है। और इस 7 सैनिक को उन्होंने पकड़ा था ऑपरेशन हिरौफ 2 के टाइम पर, जब ऑपरेशन हिरौफ 2 चला। और इन 7 सैनिकों को उन्होंने अपने पास गिरवी रखा है, अपने पास बंदी बनाया है। और वो पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तानी आर्मी को उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है फॉर प्रिजनर्स स्वैप। जो बलूच प्रिजनर्स पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के पास हैं, उनके रिटर्न में ये 7 सैनिक छोड़े जाएंगे। 1 हफ्ते का टाइम दिया है फॉर प्रिजनर्स स्वैप। और अगर हफ्ते भर में पाकिस्तान की सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम इन्हें मार देंगे। अब आप समझ लीजिए किस हद तक स्थिति खराब है पाकिस्तान में। और ये जो वीडियो वायरल किया गया, जो वीडियो आया है, वो बीएलए का जो मीडिया सेल है, जिसको हक्कल मीडिया कहते हैं, उनकी तरफ से ये प्रेजेंट किया गया, कि आप उसको देखें। जिले स्वाभी का रहने वाला हूँ। मैं अक्टूबर 2022 में भर्ती हुआ हूँ। अभी मेरा रैंक नायक है। मैं कराची छुट्टी जा रहा था, रास्ते में बीएलए वालों ने हमें पकड़ लिया। पूरा वीडियो आया है, ये ऑपरेशन हिरौफ 2 के टाइम का है। ऑपरेशन हिरौफ 2 चला था अभी कुछ दिन पहले। एक फिदाइन हमला हुआ था बलूचिस्तान के रीजन में। कई एरिया पर बीएलए की तरफ से फिदाइन हमला किया गया। एक आतंकवादी हमला पाकिस्तान की सरकार के अकॉर्डिंगली, आतंकवादी हमला हुआ उनके ऊपर। ऑपरेशन हिरौफ 2 में आप देखिए कि वहां किस तरीके से बीएलए में जो यूथ है, जो वहां की लड़कियां हैं, वो उसमें शामिल थी। और इसी ऑपरेशन हिरौफ 2 में उन्होंने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ लिया और 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया है फॉर प्रिजनर स्वैप।
अब ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्र है। 40% एरिया लगभग मान के चलिए पाकिस्तान का आता है, और फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है। संसाधन तो हैं, लेकिन उसका फायदा यहाँ के लोगों को नहीं मिला। गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, पिछड़ापन, ये सब यहाँ पाया जाता है। लेकिन रिसोर्स बहुत है। पाकिस्तान की सरकार ने, वहाँ के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के रिसोर्स को तो चूसा, खूब इस्तेमाल किया, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ नहीं दिया। अब आप कुछ डाटास से आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को, जो मैं कुछ डाटास आपके सामने रखूंगा। आप देखिए, अगर हम बलूचिस्तान में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखें, तो आप देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बलूचिस्तान रीजन में 70% है, 70%। मतलब 70% पॉपुलेशन बलूचिस्तान की मल्टी डायमेंशनली पुअर है, गरीबी रेखा से भी नीचे हैं वो लोग। मतलब बहुत स्थिति खराब है उन लोगों की, खाने पीने को नहीं है, जो प्राइमरी एमिनिटीज होती हैं वो नहीं है उनके पास। बेरोजगारी का आलम देखिए आप, बेरोजगारी 30 से 35% है, 30 to 35% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहां पर। तो जिस एरिया के पास इतना ज्यादा रिसोर्स होगा, जिसको नेचर ने, प्रकृति ने इतना संसाधन दिया है, उस क्षेत्र में इतना कम डेवलपमेंट है, तो वहां के लोग क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है वहां के लोग विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हथियार उठाएंगे। और यही हथियार उन लोगों ने उठाया, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी, मतलब बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की डिमांड या उसकी जंग लड़ रहे हैं। और ये जंग अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पूरे बलूचिस्तान रीजन को स्वतंत्र भी कर लिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और उसका नाम रखा गया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान पर पूरी दुनिया से मदद मांगी जा रही है कि आप उसको रिकॉग्नाइज करिए। यूएन से हेल्प मांगी गई है, वर्ल्ड बैंक से कहा गया है, आईएमएफ से कहा गया, इवन इंडिया से कहा गया, भारत से कहा गया कि भारत बलूचिस्तान को, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करे और नई दिल्ली में बलूचिस्तान की एम्बेसी स्टैब्लिश कर ले। इस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है बलूचिस्तान को लेकर के, अब आप समझ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी निकल के आया वो ये कि बलूचिस्तान लिबरेशन का चार्टर भी बन के चला आया, बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर के नाम से, जिसमें प्रियम्बल, जिसमें कुछ जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, कि बलूचिस्तान ने अपना एक संविधान भी बना करके सामने रख दिया कि ये देखिए, ये हमारा संविधान है, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारे लोग हैं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से उसको जाना जाएगा। दुनिया भर से हम कह रहे हैं कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। जैसे इजराइल ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया, ऐसे बलूचिस्तान के लोग दुनिया से कह रहे हैं हमें आप रिकॉग्नाइज करिए। इंडिया से कहा जा रहा है आप हमें रिकॉग्नाइज करिए, अमेरिका से कहा जा रहा है आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। और एक राष्ट्र के लिए संविधान का होना जरूरी है, तो अब देखिए संविधान भी बन करके तैयार हो गया। तो एक हफ्ते का टाइम बीएलए की तरफ से दिया गया पाकिस्तानी सैनिक को, पाकिस्तानी सरकार को, फॉर प्रिजनर स्वैप। अब ये देखना है कि पाकिस्तान सरकार क्या स्टैंड लेती है, क्या वो प्रिजनर स्वैपिंग करती है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो ये 7 पाकिस्तानी सैनिक जो बीएलए की कस्टडी में हैं वो मार दिए जाएंगे, ऐसा बीएलए ने दावा किया है। तो चलिए फिर आगे देखेंगे क्या होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।